कहानी शुरू होती है पुराने पहाड़ी कस्बे देवलोकपुर से, जहां एक बात पूरे गांव में मशहूर थी। कस्बे के किनारे खड़ी रायचंद हवेली श्रापित है। लोग कहते थे, रात होते ही हवेली से अजीब रोशनी निकलती है, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं और कभी कभी किसी के रोने की आवाज भी सुनाई देती है। गांव के बच्चे तो नाम सुनते ही कांप जाते, लेकिन दो बच्चे ऐसे थे जो डर के बजाय जिज्ञासा महसूस करते, विवान और आद्या। विवान शरारती पर दिल का अच्छा, आद्या होशियार, शांत और साहसी। दोनों को रहस्य सुलझाने का बहुत शौक था। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि हवेली के भीतर किसी ने एक छाया को चलते देखा है। लोग डर गए। गांव के बड़े बोले, वहां कोई नहीं जाएगा, लेकिन आद्या ने विवान से कहा, डर से भागने से सच नहीं बदलता, हमें पता लगाना चाहिए कि हवेली में सच में है क्या। विवान बोला, चलो आज रात ही चलते हैं, कम से कम ये डर तो खत्म होगा। रात होते ही दोनों टॉर्च और साहस लेकर निकल पड़े। हवेली के गेट पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे हवेली ने कहा हो, तुम्हें आने की अनुमति है। हवेली अंदर से ऊपर से नीचे तक जालों से ढकी, टूटा झूमर, उखड़ी दीवारें और अजीब सी गंध से भरी थी। आद्या ने धीमे से कहा, ये डरावनी जरूर है, लेकिन मुझे कहीं भी भूत का एहसास नहीं हो रहा। विवान ने टॉर्च घुमाते हुए कहा, चुप रहो, कहीं से आवाज आ रही है, टप टप टप। सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज। दोनों डर गए, पर रुके नहीं। वे ऊपर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवा के साथ एक धीमी आवाज आई, यहाँ से जाओ। विवान कांप गया, ये जरूर भूत है। पर आद्या बोली, आवाज में डर कम, दर्द ज्यादा था। दोनों एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे की दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग थी, एक युवा लड़की की। नीचे लिखा था, रूपा रायचंद। अचानक आद्या को दीवार की दरार में एक पुरानी चाबी मिली। चाबी में एक छोटा सा निशान था, आर। विवान चिल्लाया, यही रूपा की चाबी है, इसके पीछे जरूर कोई राज है। दोनों ने पूरा कमरा खंगाला। अचानक फर्श में एक हल्की रेखा दिखी, जो एक छुपे हुए दरवाजे का संकेत दे रही थी। चाबी घुमाते ही फर्श खुला और अंदर जाता एक छोटा रास्ता दिखा। विवान बोला, ये तो फिल्म वाला सीन हो गया। दोनों हंसने लगे। डर थोड़ा कम हो गया। वे अंदर गए, जहां एक छोटा धूल से भरा कमरा था। अंदर एक डायरी, कुछ पुरानी तस्वीरें और एक टूटा हुआ संगीत बक्सा रखा था। आद्या ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मैं रूपा रायचंद हूँ, इस हवेली में रहती हूँ। मेरी आवाज खो गई है। मैं किसी को बताना चाहती हूँ कि मैं भूत नहीं, जीवित हूँ। मुझे मेरे चाचा ने बंद कर रखा है क्योंकि मैं हवेली बेचने के खिलाफ हूँ। विवान चौंक गया, क्या? रूपा भूत नहीं, वह तो मदद मांग रही है। आद्या ने पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर कोई मेरी डायरी पढ़ रहा है तो समझो मैं आजाद होने के करीब हूँ, कृपया मुझे ढूंढो। डायरी वहीं खत्म हो गई। विवान बोला, मतलब हवेली भूतिया नहीं, वास्तव में इसमें कोई फांसा था। तभी ऊपर वाले कमरे से फिर वही आवाज आई, कोई है, मेरी मदद करो। आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे कोई बहुत दिनों से बोल नहीं पाया हो। दोनों ने आवाज का पीछा किया और हवेली की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचे। वहां एक बंद कमरा था, दरवाजा जंग लगा था। विवान बोला, आद्या, वही चाबी, जल्दी। चाबी से ताला खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन जब रोशनी पड़ी, एक दुबली पतली लड़की दिखाई दी, जो फटी चादर से खुद को ढोंके बैठी थी। विवान हक्का बक्का, रूपा दीदी। लड़की की आंखें भर आईं। हाँ, मैं ही रूपा हूँ, मैं भूत नहीं। लोगों ने जो सुना वो मेरी चीखें थीं। उसने बताया कि उसके लालची चाचा हवेली बेच देना चाहते थे। रूपा ने मना किया तो उसे बंद करके अफवाह फैला दी कि हवेली भूतिया है। यही डर हवेली को इंसानों से दूर रखता रहा। रूपा को बाहर लाते हुए विवान और आद्या ने गांव वाले बुलाए। जब सच सबके सामने आया, सभी चकित रह गए। गांव वालों ने रूपा को गले लगाया और हवेली के बारे में फैलाए गए झूठे डर को मिटा दिया। रूपा मुस्कुराकर बोली, तुम दोनों ना आते तो मैं आज भी कैद में होती। हवेली पहली बार कई वर्षों में रोशनी से भर गई। लोगों ने हवेली को सुधारकर एक पुस्तकालय बनाने का फैसला किया, ताकि यह डर नहीं, ज्ञान और रोशनी का स्थान बने। विवान और आद्या ने आसमान की ओर देखा, मानो हवेली ने कहा हो, धन्यवाद, मेरा श्राप अब टूट गया है। हर डर के पीछे कोई भूत नहीं होता, कभी कभी एक भूली हुई सच्चाई छिपी होती है। अगर हम साहस से काम लें तो डर मिटता है
और सच सामने आता है। अगर आपको यह रहस्यमयी और प्रेरक कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और कहानी किड्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपके अनुसार असली भूत डर है या झूठ।